दोस्तों, आप लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम अर्थमेटिक में जो नाव धारा की सीरीज़ यानी बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे, उसी में आज हमारी 3rd क्लास है। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारी दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारे जो है प्ले लिस्ट में जाकर नाव धारा की दोनों क्लासें देख सकते हैं। और आज 3rd क्लास है। नाव धारा एक छोटा टॉपिक था जो आपका आज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कल की जो हमारी प्लानिंग होगी नाव धारा को लेके, तो हम नाव धारा में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग ये तीनों क्लासों का नोट्स बना लीजिएगा। फिर जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे जो उनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, तो नाव धारा के ही क्वेश्चन होंगे, तो उनको भी आप लोग चीज़ों को समझिएगा। तो बढ़िया से आप लोग घर में रहिए, अभी सुरक्षित रहिए और घर में पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जो गणित सिखाने का वादा किए थे उसको पूरा करेंगे और आपको सिखा देंगे। तो हम आपको कल तक 6 प्रकार के यानी टाइप 6 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे और उसी में टाइप 7 आपका क्वेश्चन रह गया था जिसको आज हमको पढ़ाना था। तो चलिए टाइप 7 से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नाव धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पीबी यानी यूपीएसआई, एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी सब एग्ज़ामों में क्वेश्चन इसके आते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए छोटा टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। हम एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक नाव 10 घंटों में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। वह नाव 13 घंटों में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चल सकती है। उस नाव की स्थिर जल में गति कितनी होगी? आपका ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। एक नाव 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी देखिए जो है अब धारा के विरुद्ध जाने 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रहा है और 44 किलोमीटर धारा के साथ चल रहा है, तो उसे 10 घंटे का समय लगता है। हमने कहा था कि विरुद्ध चले तो दोनों की चालों को क्या करना है, घटा देना है, और एक साथ चले तो दोनों की चालों को जोड़ देना है। टोटल 10 घंटे का समय लगता है। तो पहले देखेंगे 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 30 किलोमीटर जा रहा है धारा के विरुद्ध। तो देखो 30 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, ये देखो समय लगेगा, क्योंकि हमको दोनों की चाल नहीं दी गई थी तो हमने विरुद्ध है, तो ये देखो विरुद्ध जाने में लगा समय प्लस फिर क्या बोला है, फिर क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है 44 किलोमीटर धारा के साथ। तो देखो 44 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों की चालों को जोड़ देंगे और ये दोनों दूरी डिस्टेंस तय करने में उसे क्या घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। इसको बना लेंगे हम क्या, समीकरण नंबर पहला। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है। क्या था कि 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलने में टोटल 10 घंटे का समय लगता है, ऐसा सवाल में बोला गया था। अब देखो क्या बोला है, वही नाव 13 घंटों में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। अब देखो 13 घंटों में, तो देखेंगे 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, फिर से देखेंगे धारा के विरुद्ध कितना चल रही है, विरुद्ध है तो दोनों की चालों को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई। अब देखो धारा के साथ कितना, 55 किलोमीटर धारा के साथ चल रही है और धारा के साथ चलेगी, दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई, और बराबर हमको कितना समय लग रहा है, तो टोटल समय बोला हुआ है 13 घंटा। तो ये देखो हो जाएगा 13 घंटा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना है क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, समझना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए कंपटीशन में खासा चुनौती भरा संघर्ष है इसमें, मगर हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और आप सीखने की कोशिश करिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि चीज़ें आपसे बन जाएंगी। तो बस आपको सीखना है और हमको क्या करना है, सिखा देना है, और हम सिखा देंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो चलिए इसको सिखाने के 2 मेथड आपको सिखाते हैं। कितने मेथड सिखाते हैं, मेथड नंबर पहला। तो देखो 2 मेथड आपको सिखाएंगे। मेथड पहला जो बेसिक मेथड होगा, इसके बाद मेथड जो आपका सेकंड होगा उसमें क्या करेंगे, हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देंगे। तो मेथड पहला ध्यान से देखिएगा।
आप देखो यहाँ तो या तो ये गुणांक बराबर कर लो या तो ये बराबर कर लो। तो हमने ये बराबर करने की कोशिश किया। ये 30 है, ये 40 है, तो दोनों पक्षों को बराबर कर लें। तो देखो यहाँ 4 का गुणा करा दो तो 120 हो जाएगा और यहाँ 3 का गुणा करा दो तो 120 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 4 का और समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करा लेंगे और दोनों पक्षों में गुणा कराना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हमने यहाँ 4 का गुणा कराया तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, ये हो जाएगा x माइनस वाई, प्लस यहाँ देखो 4 का कराओ तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16 और 1 17 और बटा कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई। अब देखो वहाँ 4 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस यहाँ 3 का गुणा कराओ तो कितना 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ 3 का गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 13 तिया कितना 39। अब ध्यान से देखिए इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखिएगा तो आप क्या करोगे, हम देखो बताते हैं। दोनों समीकरण, इसको मान लो समीकरण नंबर क्या 3 और इसको मान लो समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को हमको सॉल्व करना है। तो क्या किया हमने, दोनों को आपस में घटा दिया। ये देखो हमको पता है घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 176 x प्लस वाई माइनस 165 x प्लस वाई और बराबर यहाँ घटाया तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। अब देखो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से समझाते हैं तो यहाँ आपका 176 में से 165 घटेगा तो 11 आ जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से हम कहाँ इसको सॉल्व करने, यहाँ पे कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11 x प्लस वाई तो बराबर 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस वाई का मान आ जाएगा 11। अब ध्यान से देखो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, अब 11। यहाँ इसको रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, यहाँ देखो रख दीजिए। तो जब 11 का मान यहाँ रखोगे तो 11 हो गया यहाँ पे और 11 चौको 44, 4 आया और 4 यहाँ जाएगा, 10 में से 4 घट जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो ये y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 16 और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें, आप लोगों को लगा होगा सर ने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम आपको इस टाइप में 3 क्वेश्चन बताएंगे और 2 मेथड से बताएंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ देखना, अब आपको ये पहले समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ देखो हमने किया क्या था, इसका गुणांक बराबर कर दें। यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ का एक गुणा करा दिया हमने 4 का और यहाँ का एक गुणा करा दिया 3 का। और गणित का नियम क्या होता है, गणित का नियम होता है कि पूरे में गुणा कराओ, तो पूरे में गुणा करा दिया तो ये घटा दिया, चिन्ह बदल गए, ये घट गए। यहाँ से हमने x प्लस वाई का मान 11 निकाल लिया और यही 11 का मान हमने यहाँ 11 रख दिया। तो 11 चौको 44, 4 आ जाएगा और 10 में से 4 गएगा 6 आ जाएगा और 6 का 30 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ से इस प्रकार से आप मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक मेथड आपको हम और बता देते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा या ये बात कहो तो ऐसे ही होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं तो आपसे चीज़ें बनने लगेंगी और समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, ये छोटे सवाल आपके नहीं हैं। चलिए अब ध्यान से देखेंगे दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए समझना है क्या है दूसरा मेथड हमारे पास, कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से इनका और इनका, यहाँ से ध्यान से देखो लेने के तरीके बहुत सारे हैं। चाहे तो इनका ले लो, मगर इनका ले लो, चाहे जहाँ से ले लो, जो भी ले लो आपसे बन जाएगा। हमने क्या किया देखना, यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, 44 और 55 का ले लिया मासा। मासा का मतलब क्या होता है, HCF। क्या ले लिया, मासा यानी HCF। तो HCF कितना आएगा, 11 चौको 44 और 11 5 55 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस वाई का मान हो गया 11। कितना हो गया, 11। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखा, अब देखो यही 11 का मान हम यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ रख दो तो वही आ जाएगा,
11 चौको 44, 6 और 6 पंचे 30 यानी x माइनस वाई का मान आ जाएगा 5। अब देखो ये समीकरण फोर्थ बना लो और वही कंडीशन है कि दोनों को आप क्या करो जोड़ लो तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 16। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप बताइए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप और ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अभी और क्वेश्चन आपको बता देंगे और जब दोनों मेथड से बता देंगे और क्वेश्चन बता देंगे तब दूसरा वाला मेथड आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो उसको आपको समझने की कोशिश कर लेना है दूसरे वाले मेथड को। अब आपको दूसरे मेथड से ही बताते हैं चीज़ें आपको, ठीक है। दूसरे मेथड से बता देंगे तो वो ऐसे ही है, चाहे तो आप गुणा करा के भी कर सकते हो, मगर ये कंपटीशन इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, कम समय में भी चीज़ों को करना चाहिए। अब चलिए दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल लिखा हुआ है, एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा प्रतिकूल और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह यानी अनुप्रवाह में जाती है। वह 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर निचले प्रवाह में जाती है। नाव की शांत जल में गति क्या है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। तो आप कहे तो दोनों मेथड से बता दें, नहीं तो एक ही मेथड से बता देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखो एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर धारा प्रतिकूल, तो जब देखो 24 किलोमीटर जाती है प्रतिकूल जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों की चालों को घटा देंगे तो x माइनस वाई प्लस, फिर बोला है कि 6 घंटे में 24 किलोमीटर प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाना है उसको अनुकूल क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और टोटल कै घंटे में, टोटल जाना है उसको 6 घंटे में। ये देखो इसको बना दिया हमने समीकरण नंबर पहला, यानी 6 घंटे में जाएगा 24 किलोमीटर प्रतिकूल और 28 किलोमीटर अनुकूल, तो इसको बना लिया समीकरण नंबर पहला। अब क्या बोला है कि 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर का मतलब है प्रतिकूल। जैसे ऊपर का मतलब होता है, जैसे हम कहें ऊपर की ओर जा रहे हैं यानी पानी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस। अब देखो ये क्या बोला है, 21 किलोमीटर निचले प्रवाह में, निचले प्रवाह का मतलब जहाँ पानी जा रहा है वहीं, इसका कहने का मतलब अनुकूल दिशा में x प्लस वाई। कितने घंटे का समय लगा है, 6.5 घंटे का। तो ये चीज़ देखो आपको समझना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 6.5 घंटे का मतलब क्या होगा, देखिए 6 घंटा, अब ये चूँकि डाटा ये किलोमीटर पर घंटे में है, ये आपका घंटे में है तो ये घंटे में होना चाहिए। तो आपको पता है कि मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 60 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। तो अब देखो 13/2 हो गया। हमारा क्या नियम होता है, नियम तो ठीक है, अब यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, मगर बार बार हमको 2 परेशान करेगा ना, 2 परेशान, तो 2 परेशान करेगा तो हम क्या करें इसको, चलिए ध्यान से देखते हैं। 2 हमारा परेशान करेगा तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर 2 का गुणा करा दें तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा कराया जा सकता है। इसके लगाने के बहु मेथड है, या इनको बराबर कर दो, 120 बना दो, 24 पंचे और 6 का गुणा करा दो तो भी बन जाएगा। पूरी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, मगर आपको लगाना है 2 हटा दो तो यहाँ 2 का गुणा करा दो, तो ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा x माइनस का y, और यहाँ देखो 2 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 42 x प्लस वाई। अब देखो यहाँ अगर 2 का गुणा करा देंगे तो 13 हो जाएगा। ये देखो बना लिया हमने समीकरण नंबर दूसरा। अब होगा ये 2 का गुणा कराना कोई पर्पज़ नहीं था, मगर अब सरल हो जाएगा चीज़ें। अब देखो हम करेंगे क्या, 21 और 28, देखो 21 और 28 सॉरी 21 और 28 नहीं सॉरी 28 और 42 का ले लेंगे HCF। तो HCF देखो आप बताओ कितना आएगा, 28वां 42 का लेंगे हम क्या, मासा यानी HCF। तो आप कहोगे सर कितना आएगा, 14 दूनी 28, 14 तो ये 42, 14 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान 14। कितना हो जाएगा 14, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर तीसरा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका मान आप कहीं भी रख सकते हो, कहाँ पे रख सकते हो, यहाँ रख दो।
तो 14 यहाँ रख दिए, 14 दूनी 28 और 2 यहाँ जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 का भाग देंगे यहाँ तो 24 में तो कै बार जाएगा 6 बार। इसका मतलब x माइनस वाई का मान आ जाएगा 6। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखो दोनों को घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 20 आ जाएगा, 14 और 6 20। तो बस यहाँ से आप भाग दे दो 20 में 10 का, तो 20 में 2 का तो कितना आ जाएगा 20 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 20, और 20 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रफ करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। आपको हम 2 मेथड से भी बता सकते थे, चलिए दोनों मेथड से बता देते हैं। अब समझाने के लिए आपको प्रैक्टिस किया है, जब आप चीज़ें पढ़ने लगोगे या आप रफ पेन में लगाओगे, अपने नोट्स में लगाओगे, तो ये चीज़ें आपसे बिना पेन चलाए भी बनने लगेंगी। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग बढ़िया से अपने नोट्स कॉपी में प्रैक्टिस करिए। अब देखो हम सिखाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक मोटर बोट एक गति में 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर और अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। साथ ही उसी गति से वह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर और अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है। धारा की चाल है, यानी धारा की चाल इसमें पूछा है। चलिए बताते हैं, दोनों तरीके से फिर से बता देते हैं। अब देखो 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, तो यहाँ से देखेंगे 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब हो जाएगा x माइनस वाई प्लस, फिर आपसे कहा है कि 39 किलोमीटर जाती है, कि अनुकूल जाती है 39, तो अनुकूल में दोनों की चालों को जोड़ देंगे। ये देखो दोनों की चालों को हमने जोड़ दिया और इन दोनों में लगता है समय का घंटे का 8 घंटे का। इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर पहला। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, उसी दिशा में 11 घंटे में 35 किलोमीटर अनुदिश 35 किलोमीटर विपरीत, तो यहाँ से देखो 35 किलोमीटर विपरीत जाता है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस, फिर बोला है कि 52 किलोमीटर जो है अनुदिश जाता है, अनुदिश का मतलब उसी दिशा में, ये हो जाएगा x प्लस वाई, और बराबर इसमें उसे समय लगता है क्या घंटे का, टोटल 11 घंटे का। तो क्या घंटे का समय लगता है 11 घंटे का। इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो अब क्या करना है, या तो एक ऐसा काम कर लो कि इनको बराबर करने की कोशिश करो तो कठिन पड़ जाएगा। तो क्या होगा, दूसरा मेथड कठिन पड़ जाएगा, तो आपको बस यही मेथड अप्लाई करना है कि देखिए यहाँ से क्या करना है 39। अब यहाँ कोई अटे बटे वाला तो काम है तो नहीं है, यहाँ लिखा है 52, तो क्या करेंगे हम 39 व 52 का ले लो HCF। क्या ले लो HCF। तो देखो HCF अगर आप ले लेते हो तो कितना आएगा 13, हाँ 13 3 39, 13 चौको 52। इसका मतलब देखेंगे कि x प्लस वाई का मान आ जाएगा आपका 13। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब देखो हमने क्या किया, ये x प्लस वाई का मान यहाँ रखोगे जब 13, तो 13 3 39, 3 आएगा यहाँ पे और 3 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ घट जाएगा तो 5 आएगा, और 5 का भाग 25 में देंगे तो x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फोर्थ। अब देखो दोनों को क्या कर लीजिए, अगर देखिए हम जोड़ लेते हैं, चलो जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं, तो y से y कट जाएगा। यहाँ से देखो 2x बराबर 13 5 18, 18 का आधा कर दो तो 9 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब कि x का मान आ जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा, और समीकरण फर्स्ट यहाँ मान रख दो क्योंकि हमको x का मान नहीं निकालना, y का निकालना है। चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 9 4 होता है 13, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर घंटा। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा और ये मेथड सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इससे क्या है आपका टाइम बच जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम आपका पूरी तरीके से बच जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग। चलिए ले लिया ना सबने। अब हम आ जाते हैं, अब एक काम करिए, एक बार स्क्रीनशॉट हमारे साथ ले लीजिए। ले लिया सबने, चलिए वेरी गुड।
देखिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर लाइक कर दीजिए क्लास को, सब लोग लाइक करते रहा करें क्लास को, तो अच्छा लगता है। चलिए, इस प्रकार से आपका अनुकूल और प्रतिकूल पर आधारित प्रश्न के 7 टाइप थे जो आपके हमने पढ़ा दिए और ये ख़त्म हो गए। अब चलिए, इस प्रकार से आपने अभी तक क्या पढ़ा? अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न, प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पर आधारित प्रश्न। अब आपको पढ़ाना है लास्ट हेडिंग, जिसमें हम आप लोग जो हेडिंग बना लीजिए गुणा पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न? गुणा पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिनको हम अभी आपको सॉल्व करा देते हैं तो चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। और इसके बाद आपको नावधारा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है, पहले तो नोट्स कंप्लीट करना है, फिर हम आपको कल से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे नावधारा में। तो 60 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि नावधारा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हमने पहले समझाया, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो नोट्स में कॉपी कर लीजिए, पूरा ख़त्म हो गया। और फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है कल से हमारे साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सिखा देंगे और अच्छी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो चलिए, हेडिंग तो आप लोगों ने बना ली है ना, गुणा पर आधारित प्रश्न। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना अधिक समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। नाव, इसका मतलब ये है कि x का मान दिया गया है। नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब नाव की चाल कितनी दी गई है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितना जाती है? 6 किलोमीटर जाती है। अब देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना अधिक समय लेती है। तो यहाँ से देखो, प्रतिकूल चाल क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है प्रतिकूल चाल के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे, प्रतिकूल चाल क्या होता है। तो चाल बराबर हमेशा आपका क्या होता है? दूरी बटे समय। प्रतिकूल चाल दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। यही होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल में क्या है, दोनों की चालों को घटा देते हैं। तो देखो, x का मान तो दिया गया है आपका कितना? 6, और y का मान आपको निकालना है। दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। देखो, समय लगता था 1 घंटे, मगर प्रतिकूल चाल में सवाल में बोला हुआ है कि 3 गुना अधिक समय लगेगा। यानी पहले 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता था, अब 3 गुना का मतलब कै घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे, 6 माइनस का y बराबर कितना? 2 हो जाएगा। और 6 में से 2 घटा दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा? तो y का मान आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि प्रतिकूल चाल तय करेगा तो 3 गुना समय लगेगा। तो ये देखो, हमने क्या कर दिया? 3 का गुणा करा दिया, क्योंकि समय कितना लगने वाला है आपका? 3 गुना समय लगने वाला है। समझ गए आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। अब देखिए, इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताना चाहेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलिए क्वेश्चन फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका विहार करता है। वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका में बहाव की दिशा बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की गति है। अब देखो, यहाँ से बताते हैं क्वेश्चन, समझाने की कोशिश करते हैं। स्थिर पानी में नौका की, यानी इसका मतलब है कि आपको x का मान दिया गया है कितना? 10 किलोमीटर पर घंटा, ये आपको दिया गया है। अब देखो यहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है, अगर आप अनुकूल जाते हैं तो अनुकूल चाल में देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया था, चाल बराबर क्या होता है? अनुकूल चाल में दोनों की चालों को जोड़ देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब ध्यान से देखिए, और प्रतिकूल चाल में क्या होता है? दोनों की चालों को घटा देना है। तो देखो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा? दूरी बटे
समय हो जाएगा। मगर सवाल में क्या बोला हुआ था समझना है। सवाल में बोला हुआ था कि अनुकूल जाने की तुलना में जब प्रतिकूल जाता है तो समय 2 गुना लगता है, यानी समय यहाँ पे 2 गुना लगता है। कितना लगता है? 2 गुना लगता है। तो बस यहाँ से देखिए आप बना दीजिए तो ये हो जाएगा। देखो अब दूरी दोनों की सेम है तो दूरी बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x + y इंटू टी, ये हो जाएगी दूरी। और यहाँ देखो दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी आपकी 2t x - y, क्योंकि दूरी क्या है आपकी आपस में बराबर है। तो यहाँ से देखो आपका t से t कैंसिल हो जाएगा। x का मान दिया गया 10, तो ये हो जाएगा 10 + y और बराबर यहाँ देखो 2 और ये हो जाएगा 10 माइनस का y। अब गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 10 + y बराबर 20 माइनस का 2y। अब देखो यहाँ से तो देखेंगे ध्यान से, तो 10 माइनस का 20 माइनस का 2y माइनस का y, तो देखेंगे तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 3y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3y बराबर 10 है। तो y का मान आ जाएगा आपका 10/3 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ जाएगा, यानी पानी या प्रवाह की चाल आ जाएगी 10/3 किलोमीटर पर घंटा। अगर इसको आप और तोड़ मरोड़ दें तो भाग दे दो तो और निकल आएगा कितना, 3 सही 1/3 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि 3 3 का 9 आप भाग दोगे तो ये भी आपका आ सकता है। ऑप्शन में जो हो वही आपका सही है। तो देखिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन को बताया है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ी देर और अच्छे से ध्यान से पढ़िए, देखो मज़ा आ रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसका। चलिए ले लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको समझाते हैं। अब देखिए ध्यान से जो है अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन, एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा की विपरीत दिशा की जाने की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की चाल होगी। अब देखिए यहाँ समझिएगा, धारा की चाल आपको दी गई है। धारा की चाल का मतलब है कि y का मान हमको दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ से तो चाल, अनुकूल चाल क्या होता है, x + y, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो जाएगा अनुकूल चाल। और प्रतिकूल चाल में क्या हो जाएगा, दोनों की चालों को घटा देंगे तो ये देखो ये भी हो जाएगा दूरी बटे समय। अब ध्यान से देखो यहाँ से, अब बताते हैं। अब क्या बोला है सवाल में कि धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में दोगुनी दूरी तय करता है। ये देखो अनुकूल दिशा में 2 गुनी दूरी तय करता है, तो यहाँ क्या करा देंगे, 2 का गुना करा देंगे। यानी इसकी तुलना में, यही तो बोला हुआ है कि धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में 2 गुना दूरी तय करता है, तो 2 गुना दूरी करा दिया। अब देखो हमको करना क्या है, अब हमको क्या करना है, समय दोनों के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखो समय बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y बटा कितना 2d, और यहाँ देखो समय यहाँ कितना हो जाएगा x - y/d, ये हो जाएगा। अब देखो d से d कट जाएगा, 2 का वहाँ गुणा करा दो, y का मान दिया गया है तो x का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा y, 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x - 3, सॉरी y का मान कितना हमको दिया गया है, 3 दिया गया है, तो ये देखो बना लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 2x - 3 दूनी 6। तो अब देखो यहाँ से x - 2x बराबर -6 - 3, तो देखो यहाँ से -x - 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से आपका किसका मान आ गया, x का। x क्या होता है आपका, लड़के की चाल, नाव की चाल, प्रवाह की चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टाइप हमारा फर्स्ट समझ में आया होगा और इस प्रकार से आपका टाइप फर्स्ट में गुना वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलिए गुना वाले क्वेश्चन आपको मैं टाइप सेकेंड पढ़ाते हैं।
तो आपको टाइप सेकेंड भी समझने की कोशिश करना है और टाइप सेकेंड के बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक था, अब बस प्रैक्टिस करवाना बाकी है, आपको एक एक चैप्टर सिखा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। टाइप सेकेंड में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक नाव के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 10 घंटे में तय करती है। यदि धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है। अब देखो समझना है आपको। अब दूरी क्या दी गई है, समान। अब देखो जब दूरी समान है, क्यों दूरी समान है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि 8 घंटे में अनुकूल तय करती है, 10 घंटे में प्रतिकूल तय करती है। यानी दूरी, ये पता कैसे चल जाता है कि समान है, हमें बता दिया कि अनुदिश तय करेगी, ऐसे तय करेगी, प्रतिकूल तय करेगी, इसका मतलब जहाँ तक गई है वहीं से आ जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। यानी चाल, ये देखो अनुकूल चाल हो गई समय, और ये हो जाएगी प्रतिकूल चाल गुणा समय, और ये हो जाएगा प्रतिकूल चाल गुणा समय। अब देखो यहाँ से, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 8 घंटे में अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है धारा की दिशा में, और आपको धारा की चाल दी गई है। धारा की चाल का मतलब ये है कि आपको y का मान दिया गया है। अनुदिश जाता है तो 8 घंटे में, और देखो प्रतिकूल जाता है तो कितने घंटे लगते हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ था 10 घंटे लगते हैं। क्या घंटे लगते हैं, 10 घंटे का समय लगता है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था, दूरी बराबर कर लिया तो ये देखो आ जाएगा अनुदिश गुणा समय और प्रतिकूल बटे समय। अब यहाँ से कटा दो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। गुणा करा दो तो कितना आएगा, 4x प्लस का 4 बराबर 5x माइनस का 5। अब देखो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस का 5x बराबर माइनस का 5 माइनस का 4। तो माइनस का x बराबर माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। सॉरी, अब देखो ये कि चाल नहीं पूछी है, दूरी पूछी है, तो क्या करेंगे हम लोग, दूरी निकाल देंगे। दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो जब दूरी समान है तो आप मान चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे तो यहाँ रख दो, दोनों जगह रख दोगे वहीं पे आ जाएगा। हम जैसे यहाँ रखेंगे तो देखो नाव की चाल है x, प्रवाह की चाल है 1, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10। और कई घंटे लगे हैं नहीं जाने में, 8 घंटे। तो 10 गुणा 8 यानी दूरी कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी आ जाएगी, 80 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। जैसे यहाँ रख दो तो 9 में से 1 घटा दोगे तो 8 आएगा, और 8 का गुणा 10 से करा दो तो भी आपका 80 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों को आजकल आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, शेयर नहीं करिए आप लोग, जो है पढ़िए, किसी को भी ना शेयर करिए। क्योंकि क्या होता है उससे, जो है जब हम कहते हैं बार बार कि आप लोग शेयर करें, तो इससे एक घाटा ये होता है कि आप लोग शेयर करते हैं और आपके बहुत से लोग जो है नाराज़ होते हैं, आप उनको शेयर करते हैं। तो कोई भी लड़का जितने भी देखेंगे किसी को वीडियो शेयर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अपना आराम से पढ़िए, किसी को शेयर नहीं करिए। बहुत से लोगों की शिकायत मिली, सर हम शेयर कर देते हैं, वो लोग गुस्सा होते हैं कि आप वीडियो ना हमारे पास भेजा करें या स्टेटस ना लगाया करें। चलिए कोई बात नहीं, बहुत से लोग जो है आपस में चिढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या मसला रहता है लोगों का। चलिए ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए और बाकी काम नहीं करिए। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी के बहाव के विपरीत यही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा का वेग क्या होगा। अब देखो यहाँ से वेग बताना है, ना कि दूरी। अगर दूरी पूछता तो दूरी बता लेते। शांत जल में नाव की चाल दी गई है। नाव की चाल का मतलब ये है कि हमको x का मान दिया गया है। x का मान हमको कितना दिया गया है, 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो जब हमें दूरी तो समान है आपकी,
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल देखो ये हो जाएगा अनुकूल चाल गुणा समय, तो समय गुणा समय कर दो। प्रतिकूल चाल गुणा समय, प्रतिकूल चाल में दोनों की चालों को घटा देंगे। अब देखो यहाँ से, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बहाव के साथ साथ 3 घंटे में का समय लेती है। तो x का मान कितना है आपका 4 प्लस y कै घंटे का समय लेती है, 3 घंटे का। तो ये देखो 3 कर दिया बराबर 4 माइनस y। अब देखो प्रतिकूल जाने में कितना समय लेती है, सवाल में बोला है तो 9 घंटे का समय लेती है। तो ये हो जाएगा 9 घंटे। 3 से कटा दो तो कै बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 और यहाँ कराओ तो 4 3 12 माइनस का 3y। तो देखो यहाँ से आ जाएगा y प्लस का 3y, 12 में से 4 चला जाएगा 8। तो यहाँ से 4y बराबर आपका हो जाएगा 8, 4y बराबर 8। तो y का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दूरी बताइए तो हम तुरंत बता ले जाते, क्या कर लेते, तुरंत बता ले जाते। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चैप्टर ख़त्म होता है। और कल और परसों 2 दिन में आपको प्रैक्टिस करना है 20-20 क्वेश्चन की नाव धारा के साथ। तो सब लोग जो है इसका कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर आपका ये पूरा हो चुका है। अब बस आपको ये इतना ये बेसिक बता दिया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए बहुत आराम से कर पाएंगे। अब बस 40 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, 40 या 60 क्वेश्चन की, तो आपसे भरपूर बनने लगेगा। इतना आपका बहुत पर्याप्त है नाव धारा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।